नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूपी ट्रिपल एस सी आई टी आई यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी आई टी आई इंस्ट्रक्टर के जो सिलेबस है मैथमेटिक्स का, उसके भाग दूसरे यानी कि प्रतिशत के बारे में हम लोग पढ़ने वाले। इससे पहले हम लोग भिन्न तथा दशमलव पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग दूसरा जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं या दूसरा जो टॉपिक है वो है प्रतिशत यानी परसेंटेज। आज हम लोग जानेंगे कि परसेंटेज क्या होता है। यहाँ पर लिखा है प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ है प्रति सैकड़ा। प्रतिशत शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रति का अर्थ है प्रत्येक यानी एक, शत का मतलब क्या होता है 100, ठीक है। तो यानी कि प्रतिशत यानी प्रत्येक 100 की बात करते हैं, ठीक है। प्रतिशत का चिन्ह आप लोग जानते ही हैं, ये क्या है प्रतिशत का चिन्ह है, ठीक है। इसके बाद से इसके बाद प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर सदैव क्या होता है 100 होता है, ठीक है। इसका हर क्या होता है हमेशा सदैव होता है, अर्थात किसी संख्या का 100वां भाग। जैसे 4% का मतलब क्या है 4/100, यानी कि 100 में से 4 हिस्से की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि प्रत्येक 100 में क्या कर रहे हैं हम 4 हिस्से की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे कोई बोलते 10% का मतलब क्या है 10/100, यानी प्रत्येक 100 में क्या है 10 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद है प्रतिशत को लघुत्तम भिन्न में बदलना है। प्रतिशत को लघुत्तम भिन्न में बदलना हो तो उसे 100 से भाग देना चाहिए। जैसे 40% का लघुत्तम क्या होगा, जैसे देखो 40% है, इसको हम क्या कर रहे हैं यहाँ से प्रतिशत को हटा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बट्टा में क्या हो जाएगा इसके 100 हो जाएगा, यानी 40/100, 0 कट जाएगा। और ये क्या होगा 4/10, 4/10 का मतलब क्या है ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5, 2 से कट जाएगा, तो 2/5 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इसको हम बदल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना। साधारण भिन्न क्या होता है, जैसे 4 ऐसे आप एक सेकेंड, जैसे 4/6 लिखा है, इसको क्या करना है हमको बदलना है किस में प्रतिशत में। तो क्या करेंगे जब भी भिन्न को क्या करना हो बदलना हो प्रतिशत में, क्या करेंगे गुणा कर देते हैं 100 से, ठीक। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 3 और ऊपर क्या हो जाएगा 2, यानी कि 200/3, तो ये क्या हो जाएगा 66.67% हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ पा रहे हैं आप। यानी कि जो भी बदलना है परसेंटेज में क्या करेंगे साधारण भिन्न को किस में बदलना है प्रतिशत में, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे। जो भी भिन्न का क्या उसमें 100 से गुणा कर देंगे। जैसे एक और उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण के लिए जैसे 2/10 है, इसको बदलना है किस में परसेंटेज में, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, क्या हो जाएगा 10 में 100, 10 दूनी 20, यानी क्या हो गया 20%, यानी 2/10 का मतलब क्या है 20%, ठीक है। ऐसे ही और देख सकते हैं, जैसे कि दूसरा एग्जांपल है 10/4, इसको बदलना हो परसेंटेज में तो मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, ठीक। 4 से क्या हो जाएगा ये 25 चौका 100 और 25 में 250, यानी 250%, ठीक है। तो परसेंटेज कहीं भी जा सकता है, ठीक है। ये नहीं कि बिल्कुल ये परसेंटेज 100 या 100 के नीचे ही रहेगा, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं साधारण भिन्न को प्रतिशत के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से ये हमारा पहला हो गया। अब है प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना। देखिए कोई भी प्रतिशत है, जैसे उदाहरण के लिए 4%, और 4% क्या करना हो हमको दशमलव भिन्न में परिवर्तित करना हो, तो क्या करेंगे हम पहले इसको साधारण भिन्न में तोड़ेंगे, तो परसेंटेज देंगे क्या हो जाएगा 4/100, यानी कि यहाँ से ये क्या हो गया प्रतिशत का चिन्ह हटा तो बट्टा में 100 आ गया। अब 4/100 को क्या करना है हम 100 से भाग दे देंगे 4 में, तो क्या हो जाएगा 0.04 क्या हो जाएगा ये दशमलव भिन्न हो जाएगा, ठीक है। इसके पहले हम लोग भिन्न के चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि दशमलव भिन्न कैसे काम करता है, ठीक है।
तो ये क्या होगा 0.04 क्या हो गया ये आपका परसेंटेज को क्या किया हूँ दशमलव भिन्न में परिवर्तित कर दिए। एक और उदाहरण देख लीजिए, जैसे कोई बोले 25% को क्या कीजिए आप दशमलव भिन्न में बदलिए, तो लिखेंगे 25%, तो क्या हो जाएगा ये 25/100 हो जाएगा, हटाएंगे परसेंटेज तो हम क्या करेंगे फिर भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा 0.25 क्या हो गया ये दशमलव भिन्न में आ गया। ठीक है, तो ऐसे हम परिवर्तित कर सकते हैं चाहे कोई भी दशमलव दिया हो। ठीक है, और जैसे मान लो आप जैसे यहाँ पे एक और देख सकते हैं, जैसे ऐसे कहीं दे दिया हो 12.5% दशमलव में प्रतिशत दिया, तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे इसको हम 12.5/100 हो जाएगा, हटाएंगे परसेंटेज तो। अब देखो यहाँ से हम इसको और सिंपल करेंगे, 125 में क्या करेंगे हम 1000 करेंगे। ठीक है, अब देखो 125 क्योंकि दशमलव यहाँ से हम ये जो दशमलव है इसको हम लोग हटाए हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, अब इसको भाग देंगे क्या हो जाएगा 0.125 क्या हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी यदि दे तो क्या कर सकते हैं हम आराम से बना सकते हैं। ठीक है, यदि परसेंटेज में भी दे पॉइंट यानी कि दशमलव प्रतिशत दे तभी क्या कर सकते हैं हम सिंपली इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। ठीक, अब हम आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये प्रश्न पहला। ठीक, क्वेश्चन नंबर प्रश्न नंबर पहला है, कह रहा है ये प्रश्न पहले किसमें पूछा है, यूपी SSS कृषि। ठीक है, यूपी SSS कृषि में पूछा हुआ प्रश्न है ये। तो इसमें ये कह रहा है ए का वेतन बी से क्या है 80% अधिक है, यानी ए का जो वेतन है, ये कोई मान लो व्यक्ति यहाँ पर ए है, ए यहाँ पर कोई क्या है बी है, तो ए का जो वेतन है वो क्या है बी से कितना अधिक है 80% अधिक है। तो हम क्या कर लेंगे यहाँ से मान लेंगे कि बी का वेतन कितना है, कुछ भी मान सकते हैं, माना बी का वेतन कितना है 100 रुपया है, 100 ही मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, 100 रुपया मान लेंगे ऐसे। ठीक है, तो एक वेतन कितना हो जाएगा बी का वेतन 100 रुपया हो जाएगा। अब ये कह रहा है ए का जो वेतन है बी से 80% अधिक है, तो यानी ए का वेतन क्या हो जाएगा 100 प्लस में 100 का 80%, ये क्या हो जाएगा बी का वेतन हो जाएगा, ए का वेतन हो जाएगा सॉरी, तो 100 से 100 कट जाएगा कितना बचा 80, यानी कि ए का वेतन कितना है 180 रुपया। यहाँ से दो चीज़ें क्लियर हो गई, बी का वेतन कितना माने हम मानने पर 100 रुपया, ए का वेतन कितना हो गया 180 रुपया हो। ठीक है, ए और बी का वेतन हमको ज्ञात हो गया। अब कह रहा है ए का वेतन कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर देखिए कह रहा है ए का वेतन 20% बढ़ता है, यानी ए का वेतन पहले कितना था, ए का वेतन पहले था 180 रुपया, अब कितना बढ़ गया 20%, तो क्या करेंगे हम 120 कर देंगे, यानी कि 180 रुपये का 120% निकल जाए क्या हो जाएगा, यानी कि कितना बढ़ा है। ठीक है, तो 2 0 2 0 कट जाएगा, अब कितना हो जाएगा ये इसका नया वेतन क्या है 18 दूना 36 के 6 हासिल 3 और 18 का 18 और 3 21 यानी 216 रुपये क्या हो गया अब ये अब कमा रहा है जब बढ़ा। तो अब ये कह रहा है ए और बी के वेतन का अनुपात क्या हो गया, वेतन का अनुपात आपका 2:1 हो गया, यानी कि अब जो है ए और बी का अनुपात क्या हो गया, अब ए का अनुपात 2:1 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब ए कितना कमा रहा है 216 रुपया और बी कितना कमा रहा था पहले 100 रुपया। तो ये कह रहा है ना कि बी के वेतन में कितना % वृद्धि हुआ, तो हम मान लेंगे इसमें कितना प्लस हुआ है A% मान लेंगे, A% ना मान लेते हैं यहाँ पर X%। ठीक है, अब अनुपात क्या हो गया है 2:1। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या ज्ञात करना है x का मान। देखिए यहाँ से क्या है जैसे इसमें दिया है कि ए और बी के वेतन का अनुपात क्या है 2:1, तो ये कितना कमा रहा है 216 रुपया, तो इसका अनुपात इसका 2 हो गया। और पहले बी का कितना है, बी पहले 100 रुपये कमा रहा था, पता नहीं कितना % बढ़ा है, तो हम क्या करेंगे प्लस x कर लेंगे और इसके 1 रख लेंगे। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। ठीक है, इसको यहाँ तक आप समझ गए होंगे आई होप। ठीक, तो 216 में 100 + x यानी 216 में
100 प्लस में x बराबर क्या था 2/1, यह अनुपात चल रहा था। यहाँ से मुझे क्या करना x का वैल्यू ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे यहाँ से 108 हो जाएगा, कट जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा यहाँ से निकल रहा है 100 प्लस में x बराबर 108, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 108 माइनस 100, x की वैल्यू क्या हो गई 8%। ठीक है, वास्तव में 8% कैसे आ रहा है उसको आप समझ लीजिए एक बार। इसका मान कितना बड़ा है, पहले 100 कमा रहा था, कितना कमा रहा है 8 कमा रहा है, तो 8 रुपये की जो वृद्धि हुई है वो कितने पर हुई है 100 पर हुई है, और परसेंटेज यहाँ पर क्या करेंगे हम 100 से गुणा कर देंगे, तो ये क्या होगा यहाँ से 8% आ रहा है। ठीक है, ये हम डायरेक्टली इसलिए लिख पाए 8%, क्योंकि ये क्या है 100 रुपये पर जो बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 8 रुपया, तो 100 पर जो भी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी उतना परसेंट बढ़ जाएगा घट जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 8% की वृद्धि। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें ये कह रहा है घर के आंतरिक हिस्से पर किया गया खर्च इसके मूल्य का 40% था। अगर आंतरिक हिस्से पर 16 लाख की लागत होती है तो घर की कीमत क्या है। जैसे मान लीजिए ये कोई घर है, घर पर क्या किया गया है, घर कह रहा है घर के आंतरिक हिस्से पर जो खर्च हुआ है वो क्या है। जैसे मान लो यहाँ पर मान लेंगे हम कि घर का मूल्य 100 रुपया था, माना डायरेक्टली सबसे अच्छा ही रहेगा, माना घर का मूल्य क्या हो जाएगा 100 रुपया। जब 100 रुपया था तो कह रहा है इसके जो आंतरिक हिस्सा पर खर्च किया गया है, यानी जिसका मरम्मत मान लो कि कुछ भी इसके अंदर जो प्लास्टर हुआ या रंगाई पुताई पर जो भी खर्चा हुआ वो क्या था कुल लागत का 40%, यानी कि 100 रुपये था तो 40% क्या था इसका आंतरिक खर्चा था, तो x का 40% किसके बराबर था 16 लाख के बराबर था। तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक, तो कैसे यहाँ बट्टा में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4x बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 160, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाग देंगे तो 160/4, यानी कि 40। x की वैल्यू क्या हो गई 40, और x क्या माने थे हम लोग घर की कुल आय, यानी घर की कुल मूल्य माने थे, तो x क्या है यानी कि 40 लाख क्या है ये पूरे घर का मूल्य है। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा हुआ है नलकूप चालक में, जो कि 2019 से पूछा था। इसका क्या होगा ऑप्शन बी। ठीक है, कितना हो गया 40 लाख। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है किसी संख्या में 8% जोड़ने और 3% घटाने से प्राप्त संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 407 है। मूल संख्या क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015। ठीक, तो इसमें कह रहा है किसी संख्या में, तो हम मान लेंगे माना संख्या क्या है, माना संख्या बराबर x, माना संख्या क्या है x है। कह रहा है कि संख्या में 8% जोड़ने पर सबसे अच्छा रहेगा कि हम क्या मान लें, माना संख्या को 100 मान लेंगे। ठीक है, 100 यूनिट कोई संख्या है। ठीक, x भी मान सकते हैं, बाकी 100 ज़्यादा आसान होगा। किसी संख्या में 8% जोड़ने पर, इसका मतलब 100 में क्या करेंगे 100 का 8% जोड़ने क्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। अच्छा, अब क्या कर रहा है उसी संख्या में क्या करने पर 3% घटाने पर, यानी 100 था 100 का 3% क्या होगा 3 ही होगा, तो यानी क्या होगा घटाएं तो कितना हो जाएगा 97, यानी 8% जोड़े तो क्या हो गया 108 हुआ, घटाया 3% तो 97 हो गया। ठीक है, ये संख्या क्या है 100 यूनिट माने, इसको 100% भी मान सकते हैं चाहें तो। ठीक है, कि 100% संख्या थी, घटाने पर इतना परसेंट बचा और जोड़ने पर इतना परसेंट बचा। ठीक है, मान लें क्या है कि संख्या क्या थी 100% अपने आप में होगी कोई संख्या, जोड़े उसमें तो 108 हो गया, घटा तो क्या हो गया 3% घट गया। ठीक है, अब कह रहा है ना प्राप्त संख्याओं के बीच का अंतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। जो प्राप्त संख्याएं यानी 108 और 97, अभी 108 में से जब 97 हम घटा रहे हैं, परसेंट है दोनों संख्याएं 108 और 97%,
इन दोनों का अंतर किसके बराबर है? 407 के बराबर है। तो वास्तव में इन दोनों का अंतर है कितना है? 8 इधर 3 और 8 3 11, इनकी 11% के वैल्यू कितना दे रखा है? 407। और कह रहा है कि मूल संख्या क्या थी? 100% थी। तो हमको यहाँ से ये मालूम चल रहा है 11% की वैल्यू क्या है? 407। तो 100% का वैल्यू क्या हो गया? 100% का वैल्यू हो जाएगा 407 बट्टा में 11 गुणा में 100। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 11 3 33, 11 7 77, 37 में कट जाएगा। यानी ये मूल संख्या क्या थी? 3700, यानी 3700 क्या थी? मूल संख्या थी। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, हम क्या करना डायरेक्टली पूरी संख्या को 100% मान लेंगे। ठीक है, और 100% में जोड़ेंगे 8% तो 108%, 100% में घटाएंगे 3% तो 97%। अभी कह रहा है इन दोनों का अंतर क्या है? 11% है, और 11% का मान दे रखा है इसमें 407। तो क्या करेंगे हम? 100% का मान याद कर देंगे, 11 से भाग दे देंगे 407 में, तो 37 बार में कट जाएगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो क्या निकल जाएगा? 3700। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है यदि कोई संख्या 10% बढ़ा देने से कितना हो जाती है? 242। तो मूल संख्या क्या होगी? वही हम मान लेंगे, फिर से मानेंगे, माना संख्या बराबर 100%। ठीक है, अब देखो ये सबसे अच्छा इसमें एक्स मानने से बेहतर ये है कि हम क्या मान लें, पूरी संख्या अपने आप में क्या होगी। देखो कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। तो हम मान लेंगे वो संख्या क्या अपने आप में 100% है। तो कह रहा है 10% बढ़ाने से, तो कितना हो जाएगा? 100 में जोड़ेंगे 10% कितना हो जाएगा? 110% हो जाएगा। एक सेकेंड, थोड़ा सा भी, हाँ कितना हो जाएगा? 110%। 110% का मान कितना दे रखा है? 242। तो पूछा है मूल संख्या क्या है? मूल संख्या क्या थी हमारी? 100% थी। संख्या तो मूल 100 ही थी। 110 का मान दिया है और 100 का मान पूछ दिया है। 242 बट्टा में 110 और गुणा में 100। ये जीरो से यहाँ से जीरो जीरो काट दिए, फिर से 11 दूना 22, 11 दूना 22, यानी कितना हो गया? वास्तव में संख्या क्या थी? 220। ठीक है, मूल संख्या क्या थी? 220, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, और ये प्रश्न आया हुआ है जूनियर इंजीनियर तकनीकी भर्ती परीक्षा 2015 में। ठीक है, इस सब प्रश्नों से, और ये क्या है कि जैसे इसमें कुल मिलाकर 14 टाइप के प्रश्न हैं, तो हम 4 कर चुके हैं। इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आप जो कि प्रतिशत के विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को अभ्यास कर रहे हैं, लगभग 14 टाइप के प्रश्न आप एक क्लास में पढ़ लेंगे, तो आप जो आगे जब अभ्यास करेंगे किसी भी किताब से, तो आपको बहुत मदद मिलेगा इससे। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। क्या कह रहा है? दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है यदि छोटी संख्या क्या है? 12 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? ठीक है, इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, यानी दो संख्याएं हैं, क्या मान लें हम? मानव संख्याएं, माना संख्याएं क्या हो जाएंगी? दो अलग अलग, एक्स और वाई। ठीक है, और हम किसी को बड़ी किसी को छोटी मानेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक्स को हम बड़ी मान लेंगे और वाई को छोटी मानेंगे। ठीक है, और देखो दोनों संख्याओं का अंतर क्या है? एक्स बड़ी है और वाई क्या है? छोटी। दोनों संख्याओं का अंतर किसके बराबर है? बड़ी संख्या कौन सी माने हम? एक्स का किसके बराबर है? 20% के बराबर है, तो 20% है। ठीक है, अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से कह रहा है छोटी संख्या का मान दे दिया है। छोटी संख्या किसको माने हम? वाई को, यानी वाई का मान कितना है? 12। तो एक्स बड़ी संख्या का छोड़ देंगे और वाई का मान कितना है? 12। तो हर जगह जहाँ 12 वहाँ 12 वाला पुट कर देंगे, इसको का डालेंगे 20 25 100, तो कितना हो जाएगा ये? एक्स बट्टा में 5। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? बट्टा में ले लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये यहाँ से हो जाएगा 5x - 60 बराबर में x। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये 5x - x और इधर 60 को इधर ट्रांसफ़र कर दें तो इधर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 4x बराबर में 60। तो x का मान कितना आ जाएगा? यहाँ से इसको हो जाएगा
एक्स की वैल्यू क्या होगा 60/4, तो कितना हो जाएगा ये 15, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, यानी बड़ी संख्या क्या हो गई 15। ठीक है, तो ऐसे हम लोग बहुत मुश्किल प्रश्न नहीं था, आसान प्रश्न था। दो संख्याएं दी थी तो हम क्या संख्याएं मान लेंगे एक्स और वाई, और एक्स क्या है बड़ी संख्या है और वाई क्या है छोटी संख्या है। ठीक है, तो एक्स माइनस में वाई को दोनों संख्या का अंतर क्या होगा, बड़ी से छोटी घटाएंगे तो एक्स माइनस वाई किसके बराबर है, बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। तो बड़ी संख्या एक्स का 20% क्या होगा बराबर होगा, इक्वेशन सेट हो गया यहाँ पर, कटा लिए हम 20/25 यानी 1/5 हो गया यहाँ पर। ठीक है, ठीक। अब क्या किया हम एक्स और वाई का वैल्यू छोटी संख्या दे रखा है, वाई क्या है छोटी संख्या है, तो एक्स का वाई की वैल्यू क्या है 12, जहाँ जहाँ वाई वहाँ वाई का मान 12 पुट कर दिए। तो देखो यहाँ से क्या हो गया, अब x माइनस 12 घटाए बराबर में x/5 हो गया, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया क्या हो गया, x का मान 15 आ गया। ठीक है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 6 के ऊपर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है जब एक संख्या के 60% से 60 घटाया जाता है तो परिणाम 60 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या होगी। तो क्या करेंगे, मानव संख्या x है, क्या है माना संख्या बराबर x, और एक संख्या के 60 में से यानी x का 60%, x का 60% मतलब क्या होगा, x का 60% में से 60 घटा रहे हैं तो कितना प्राप्त हो रहा है 60 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं होना है, ये प्रश्न में सिंपल ये कह रहा है ये कोई संख्या है, तो संख्या क्या मान लिया हम x के 60%, तो x गुणा में 60% माइनस 60 यानी कि 1% में से 60 को घटाने पर कितना प्राप्त होता है, फिर से 60 प्राप्त होता है। तो पूछा है संख्या कौन सी है। ठीक, अब यहाँ से हम सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से 0 0 कट जाएगा, यानी यहाँ पे क्या आ गया 6x/10 बराबर, ये 60 ट्रांसफ़र करेंगे इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में 60 हो जाएगा, तो अंत में क्या आएगा ये, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर ये आ जाएगा 6x/10 बराबर में 120। ठीक है, और बाटा में ले लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 6x बराबर में 1200 हो जाएगा, यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा 1200/6, 6 दूनी 12, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 200। 200 क्या है वो संख्या थी, क्या 200 वो संख्या थी जो किस में है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा सही हो जाएगा। ये प्रश्न आएगा लोअर 1 भर्ती परीक्षा 2015 में। ठीक है, चलिए अब हम चलते के इस सब प्रश्नों में x मानकर सबसे अच्छा रहता है। ठीक है, या फिर पूरी संख्या को हम 100% मान सकते हैं। ठीक है, तो ये सही बन सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है किसी संख्या का 60% का 35% यदि कितना है 10.5 है, तो इसमें वही करेंगे हम लोग, क्या करेंगे माना संख्या बराबर x या y जो भी है चाहे वही मान सकते हैं, माना संख्या बराबर x। अब देखिए x का कह रहा है 60%, x का 60%, फिर पूरे का कितना फिर 35%, इसका फिर से 35% किसके बराबर दिया है 10.5 के बराबर। तो पूछा है कि वो संख्या क्या है, नेक्स्ट के मान बताना है। ये 0 से 0 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, फिर हम हटा सकते हैं 5 से, 5 से तो 35 और 5 से यहाँ पर 20, और ये हो जाएगा 3/5 और नहीं कटेगा, ऊपर क्या हो जाएगा 7 तरीका 21, x बराबर में 100, और यहाँ क्या इसको हटाएंगे हम 105/10 कर लेंगे, क्यों 10 हटा रहे हैं। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 21 बचे क्या हो जाएगा 105। ठीक है, 21 बचे 105 कट जाएगा, ऊपर से ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे कट जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ से क्या हो रही है, देखो यहाँ 5 बचा है और यहाँ नीचे 10 बचा है, 10 बचे 50, यानी x की वैल्यू क्या हो गई 50 हो गई। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन था इसमें, कुछ था नहीं। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया 50। ये प्रश्न संख्या आपका लोअर 1 भर्ती परीक्षा 2015 में पूछा गया है। ठीक है, 50, बस x की वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8वां। क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहा है कि 50 मीटर का 30% क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन ये पूछा हुआ है लोअर सेकेंड भर्ती परीक्षा में, यानी कि 50 मीटर का 30%, 30% बट्टा में 100 हो जाएगा,
2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 15 मीटर, जो किस में दिया, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 9 में ये कह रहा है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में 50 का मतलब क्या होता है गुणा, 50 का 860% तो बट्टा में क्या हो जाएगा 100 हटाएंगे परसेंट तो प्लस में 860 का 50% किसके बराबर हो जाएगा, ये हो गया। ठीक, अब 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा और यहाँ भी कट जाएगा, गुणा कर लेंगे हम 86 गुणा में 5 कितना हो जाएगा, ये 5 6 31 का 0 हासिल 3, 5 हासिल 3 और 5 हो 40 3 43, यहाँ भी 430 आ गया और यहाँ भी 430 हो जाएगा। ठीक है, यानी दोनों संख्याएं दोनों का गुणा सेम है, कितना हो जाएगा 860। ठीक है, 860 क्या हो जाएगा टोटल संख्या हो जाएगा। ठीक, यानी कि 50 का बोला है 860% और 860 का 50%। ठीक है, दोनों निकाल कर हम जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 860 यानी 860। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है लोअर सेकंड भर्ती परीक्षा 2015 में। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है फतेहपुर और बांदा का साक्षरता प्रतिशत क्या है, 52% और 46%। दोनों जिलों का सम्मिलित साक्षरता प्रतिशत क्या होगा। देखो ये प्रश्न पूछा हुआ है अमीन परीक्षा 2016 में। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे दो अलग अलग जिले हैं, दोनों जिलों का क्या है प्रतिशत दे रखा है, यानी एक जिले का साक्षरता क्या है 52% और एक का क्या है 46%। अब ये कह रहा है दोनों का साक्षरता कुल कितना होगा, क्या करेंगे हम दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, इधर 8 हो जाएगा और 5 4 9, इधर 98। दो जिले हैं तो 2 से क्या करेंगे हम भाग दे देंगे, बेसिकली हम औसत निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा 49% क्या हो जाएगा कुल कंबाइंड इन लोगों क्या हो जाएगा साक्षरता हो, यानी कि दोनों जिलों को मिला करके 49% क्या आ जाएगा साक्षरता है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना था, बेसिकली औसत पूछा था दोनों जिलों का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हो गए, और 30% अंग्रेजी में फेल हो गए और 10% दोनों में फेल हो गए। ठीक है, तो कह रहा है दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए छात्रों का परसेंटेज क्या है, ये कह रहा है दोनों विषय में कितने छात्र पास हुए। अब ये बताओ, हम लोग ऐसे बनाएंगे। ठीक, दो डायग्राम बनाएंगे। देखो ये हम बना लेते हैं, ये है मैथ का और ये क्या है इंग्लिश वाले लड़के हैं। ठीक, अब देखो मैथ दोनों में पहले कितने फेल हुए हैं 10%, तो 10% दोनों में फेल हो गए। 40% किस में फेल हुए थे गणित में, केवल गणित में फेल हुए थे। इसका मतलब क्या है 40% जो गणित में फेल हुए थे वो 10% यहाँ पे फेल हो गए, तो बचे कितने यहाँ पर 30%, दोनों मिला के 40 हुए थे। और वैसे ही अंग्रेजी में कितने हुए थे 30%, 10% तो दोनों में हुए थे, तो यहाँ पर क्या बचेगा 20%। यानी क्या हो गया, देखो यहाँ पर ये है, देखो दोनों एक मैथ्स का यहाँ पर डायग्राम और एक इंग्लिश का, दोनों मिला कितना फेल हो गए हैं 10% क्या हो गए, दोनों मिला करके फेल हो गए। अब ये कह रहा है क्या बोलते हैं ये 40% छात्र किसमें फेल हुए हैं गणित में, गणित में 40 हुए थे, दोनों मिलाकर 10%, 40 में क्या होगा 10 घटेगा, तो केवल मैथ्स में कितने फेल हुए हैं 30% और केवल अंग्रेजी में 20%, क्योंकि 10% देखो यहाँ पर कॉमन हो गया दोनों तरफ से, तो यानी टोटल कितना लोग फेल हो गया है। देखो यहाँ से 30% ये और 10 ये 40 और 20 60, यानी टोटल कितना लोग फेल हुए हैं 60% लोग क्या हो गए हैं, 60% लोग क्या हैं टोटल फेल हो गए। 60% फेल हो गए तो पास कितना हुए, टोटल 100% लोग थे, 40% लोग क्या हो गए 40% लोग पास हो गए। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 40% लोग पास। और ये पूछा हुआ प्रश्न चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2015 में। ठीक है, बस इसमें कुछ नहीं करना है, डायग्राम बनाएंगे और हम कुल फेल कितने में निकाल देंगे। जब कुल फेल ज्ञात हो जाएगा तो हम 100 में से माइनस कर देंगे, यानी 100 - 60 बराबर 40% क्या हो गया पास हो गए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है प्रत्याशियों के बीच एक ग्रामीण चुनाव में 10% मत
अमान्य घोषित हुए। एक प्रत्याशी जिसे कुल मान्य मतों का 62% मिला 2160 मतों से विजयी प्राप्त हुआ। ग्रामीण चुनाव के कुल मतों की संख्या क्या थी? ठीक, देखो कह रहा है एक चुनाव हुआ और चुनाव में क्या हुआ, जो भी वोट डालेगा उसमें से 10% तो पहले ही रद्द हो गए, अमान्य हो गए। एक प्रत्याशी क्या हुआ, जो चुनाव जीता है उसे कितना वोट मिला है, कुल जो वैध मत था उसका कितना मिला, 62%। ठीक है, तो हम ये पर देखेंगे, यहाँ मान लेंगे हम, माना कुल वैध मत यानी वोट कितना थे, 100% थे। ठीक, 100% मान लिया वैध मत था। तो क्या हुआ, अब जो इसको कितना देखो 100% टोटल वैलिड वोट गिरा। अभी इनवैलिड 10% हम नहीं उसको काउंट कर रहे हैं, केवल हम वैलिड मत ज्ञात कर रहे हैं, कितना टोटल जो सही में वोट गिरा है। ठीक है, जो वोकस या फाल्स होगा उसको छोड़ दे रहे हैं। देखो तो जो जीता सो कितना मिला है, 62% वोट मिला है, और जो हारा सो कितना मिला होगा, फिर 38 मिला होगा। ठीक, 38% यानी 38, 40, 60, 100। ठीक है, यानी कितना होगा, ये जो क्या है, ये जो जीता है जीतने वाला, और ये क्या है हारने वाला। यानी जो 100% टोटल क्या है, जो वैलिड वोट गिरा है उसका 100% टोटल वोट है। 100 में से 62% कौन पा गया, जो जीता है, और 38% कौन पड़ा है, जो हारा है। अब ये कह रहा है कितना वोट से जीता है, 21,600 वोट से। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये कितना प्राप्त किया है, 62% ये जीता है वो प्राप्त किया है, 38% जो हारा है वो प्राप्त किया। इन दोनों का अंतर कितना हो रहा है, अंतर हो रहा है यहाँ से 4 हो जाएगा और यहाँ से 2, यानी 24% वोट क्या है, 24% वोटों के अंतर से जीता है। देखो यहाँ वोटों का अंतर ज्ञात करना है परसेंटेज में, तो कितना परसेंट वोट का अंतर हो रहा है, 24%। यानी कि 24% का मान कितना दिया है, 21,600, क्योंकि 21,600 वोट जीता है। देखो प्रश्न दिया 21,600 वोट से जीत रहा है, यहाँ पर हम ज्ञात किए हैं कि 24% से जीत रहा है। इसका मतलब हुआ कि 24% का मान किसके बराबर है, 24% का मान है 21,600 के बराबर। ठीक, तो यहाँ से हम ज्ञात कर लेंगे 100%। 100% क्या माने थे हम लोग, कुल वैध मत। ठीक है, तो 21,600 बटा में 24 गुणा में 100। ठीक है, तो उसको कटा लेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, 24 से काटेंगे इसको 216 को, तो ये आपको कट जाएगा 6 बार में कटेगा, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, नहीं 6 से नहीं कट रहा है, 9 से कटेगा, 9 चौका 36, 18 3, हाँ ठीक है 9 से कट रहा है, यानी कि 900 पर हो जाएगा। 9 चौका 36, 64, 3, 9 18 3 21। ठीक है, 900 कट जा रहा है, यानी टोटल वोट कितना गिरा था, 9 और 00, इकाई दहाई से 1,010, यानी 90,000 क्या बात है, टोटल वैलिड मत था। ये तो क्या है, ये तो कुल वैध मत था 90,000, यानी 90,000 टोटल वोट सही गिरे थे। अब ये देखो टोटल वोट हम मानना पड़ेगा हमको, यानी वैध प्लस में अवैध मिला करके। देखो टोटल वोट कितना है वैलिड, 90,000, इसको याद रखेंगे आप लोग। ठीक, देखो 90,000 तो मिला था हमको वैध मत। ठीक, यानी कि एक सेकेंड, ठीक 90,000 क्या था, टोटल वैध मत था। ये तो टोटल जो वैलिड मत था ये है वैध मत। ठीक, 90,000। अब है कि 10%, तो हम क्या करेंगे, कुल वोट क्या थे, कुल वोट अब हम मानेंगे, टोटल वोट हम मानेंगे, यानी कि वैध प्लस में अवैध, टोटल वोट क्या मान लिया हम, टोटल वोट मान लिया हम ए था। अब ए का 10% तो फिर अवैध हो गया, तो कितना बचा है, ए का 90% बचा है, क्योंकि 10% तो अवैध है और 90% क्या है, ये टोटल वैलिड वोट है। तो ए का 90% किसके बराबर है, 90,000 के बराबर है। क्यों क्या कि देखिए जो टोटल जो ए का वोट था, यानी ए का टोटल वोट में क्या आ रहा है, इसमें जो ए वोट है इसमें वैध और अवैध दोनों मत मिला करके है। अब ये कह रहा है 10% तो रद्द हो गया, तो ए का कितना बचा, 90% बचा। ठीक, तो यहाँ से हम याद कर लेंगे, 1 0 से 0 यहाँ कट जाएगा और 9 से यहाँ कट जाएगा, तो 10,000 यहाँ बचा। ठीक, अब मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें। ठीक, तो कितना हो जाएगा, यहाँ बट्टा में 1 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये
ए की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 1,00,000। 5 जीरो हो जाएगा। ठीक, तो कितना वोट हो गया? टोटल कितना वोट गिरा था? 1,00,000 वोट गिरा था। और 1,00,000 वोट मतलब क्या है इसका मतलब? 1,00,000 वोट के अंदर 90,000 कैसे वोट थे जो कि सही वोट गिरे थे, और 10,000 कैसे वोट थे जो कि फाल्स हो गए। ठीक है, तो टोटल कितना वोट गिरा था? 1,00,000। ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब इंटरेस्टिंग प्रश्न था, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, जो कि चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछा गया। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों का आप 2-3 बार अभ्यास करेंगे तो आप आराम से कर पाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, एक ग्राम प्रधान इतने मूल्य का, यानी कि 10 लाख मूल्य का एक ट्रैक्टर किसान को 10% नुकसान पर बेच देता है। किसान पुनः वह ट्रैक्टर ग्राम प्रधान को 10% फायदे पर बेच देता है। इन दोनों सौदों का परिणाम क्या होगा? देखो, ग्राम प्रधान के पास ट्रैक्टर था, इसका मूल्य कितना था? 10 लाख, यानी कि 601, रुक जाए 1 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया आपका? इतने मूल्य का था? इकाई, दाइन, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख रुपये का ट्रैक्टर था। इसने क्या किया? 10% घाटा बेच दिया। कितने बेच दिया? इसका मतलब 90% में बेच दिया। ठीक, तो कितना बेचा ये? 2 जीरो कट गया, 90 और 4 जीरो, 1 2 3 4, यानी कि 9 लाख में बेच दिया। ठीक, 9 लाख में बेच दिया दूसरे किसान को। और वो किसान क्या किया? इसी ट्रैक्टर को क्या किया? फिर से 10% लाभ किसको बेच दिया? ग्राम प्रधान को फिर से बेच दिया। 10% का मतलब क्या होगा? 110% में बेच दिया ये। तब जब ये बेचेगा 10% में कितना हो जाएगा? ये 2 जीरो 0 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 11 9 10, 99 और 4 जीरो, 1 2 3 4, यानी कितना बेच दिया? 9,90,000 में बेच दिया इसने। ठीक है, जब 9,90,000 बेच दिया तो वास्तव में देखो वो क्या रहा है। पहले तब ये ट्रैक्टर किसके पास था? ग्राम प्रधान के पास। 10 लाख का इसका मूल्य था। ये किसने कितना बेच दिया उसको? ये बेचा है दूसरे किसान को 9 लाख में। देखो, तो यहाँ पे इसको कितना घाटा हुआ है? यहाँ पे इसको घाटा कितना हो गया? इसको घाटा हुआ 1 लाख का। ठीक, पहले बेच में इसको कितना घाटा हुआ है? 1 लाख घाटा यहाँ पर ये सह लिया पहले। 1 लाख घाटा में इसको बेच दिया, जो कि 9 लाख में बेच दिया। अब क्या हुआ है? अब दूसरी बार जब क्या हुआ कि फिर उसको क्या किया? खरीद भी लिया उसी ट्रैक्टर को। कितना में खरीद लिया? 9,90,000 रुपये में। अब यहाँ पे इसको कितना घाटा फिर से आना पड़ा? इसको घाटा से आना पड़ा कितने का? 90,000 का। कितने का घाटा से आना पड़ा? 90,000 का। देखो, 10 लाख का ट्रैक्टर इसने बेचा है 9 लाख में, तो यहाँ इसको कितना घाटा हुआ? 1 लाख का घाटा यहाँ पर हो गया। और इसने क्या किया? अब फिर दोबारा उसी ट्रैक्टर को फिर खरीद भी लिया, तो क्या हुआ? ये 90,000 रुपये इसको और अधिक दे दिया है, यानी 1 लाख पहले लॉस में था, अब कितना हो गया? अब 90,000 इसको क्या हुआ? अब इस 9,90,000 में इसको देना पड़ा ट्रैक्टर को। तो इसने कितना रुपया इसको दिया है? तो टोटल लॉस कितना हो रहा है हम लोग का? 90,000 रुपये क्या हुआ है? इसका लॉस हो रहा है। ठीक है कि नहीं? यानी कि जो 9 लाख रुपया इसको मिला था वो 9 लाख तो दिया ही दिया है, साथ में क्या किया? 90,000 रुपया इसको और अधिक देना पड़ा। यानी 10 लाख का ट्रैक्टर था और उसको 9 लाख में बेच दिया। इसके पास 9 लाख रुपया किसके पास आ गया? ग्राम प्रधान के पास आ गया 9 लाख रुपया। लेकिन उसकी ट्रैक्टर क्या किया? फिर वो किसान से खरीद रहा है, तो 9 लाख तो दिया ही दिया, साथ में 90,000 अधिक दिया। तो क्या हो गया यहाँ पर? जो ऑप्शन सी है, ग्राम प्रधान को 90,000 रुपये क्या हुआ है? लॉस हुआ है। ठीक है, ऐसे समझना है। ठीक, तो यानी कि हमको टोटल कितना लॉस हो गया? टोटल 90,000 रुपये को लॉस किसको हुआ है? ग्राम प्रधान को। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर लास्ट है 14वां। 2 उम्मीदवारों के एक चुनाव में मत डाले गए, कुल वोट का 30% वोट पाने वाला उम्मीदवार 1600 यानी 16,000 वोटों से पीछे रह गया। कुल कितने वोट डाले गए? देखो, मान लेंगे क्या हो गया? हम मानेंगे यहाँ से
कुल मत कितने थे 100% वोट डाले गए होंगे टोटल। ठीक है, इसमें कुछ वैध अवैध की बात नहीं है, सिंपल है। कुल वोट कितने होंगे 100%। 100% में से एक आदमी को कितना मिला है 30%। इसको 30% मिला है तो बाकी कितना मिला होगा एक आदमी को 70% मिला होगा। स्वाभाविक सी बात, क्योंकि दो ही लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक आदमी को 30% मिल गया और दूसरा आदमी को 70%। अब ये कह रहा है कि जो उम्मीदवार कितना वोट पाया है 30%, वो कितना वोट से पीछे रह गया 16,000 वोट से। परसेंटेज में कितने वोट से हारा है ये, परसेंटेज में यहाँ से कितना अंतर है 40%। यानी कि 40% वोट से क्या हुआ है हारा है। और 40% का मान कितना है 16,000। अब पूछा है कितना वोट डाला गया, तो 100% क्या है टोटल वोट है। 100% मान ज्ञात कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा यहाँ से 16,000 बटा में 40 और गुणा में 100, तो 0 0 कट जाएगा। 4 चौके 16, यानी 400 यहाँ आ जाएगा। तब क्या हो जाएगा 400 गुणा में 100, तो क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा 40,000 टोटल वोट डालेगा तो चुनाव में। ठीक है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। ठीक है, और ये प्रश्न आया हुआ है लोअर 1 भर्ती परीक्षा में। ठीक है, बाकी थोड़ा सा आज वीडियो का डायमेंशन थोड़ा ख़राब हो गया था। ठीक है, तो थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, बाकी आगे से इस पर ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा क्रॉप हो गया है, बिल्कुल पूरा स्क्रीन नहीं आ पा रहा है। ठीक है, बाकी आप लोग प्रयास करेंगे समझने का। ठीक है, तो ये आज हम कुल 14 प्रश्न पढ़े। ठीक है, कुल 14 प्रश्नों में 14 लगभग 14 टाइप के प्रश्न। ठीक है, और परसेंटेज हम लोग लगभग समाप्त हो गया। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा और बाकी सब प्रश्नों से। ठीक है, इसके भरोसे नहीं बैठे रहना है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और बाकी प्रश्नों का। और यदि समय मिला फिर से तो हम एक और टेस्ट सीरीज हम क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज लाएंगे और हर टॉपिक से कम 50 क्वेश्चन लगाने का। 50 क्वेश्चन है, जितना संभव हो सका उतना हम लोग क्या करेंगे लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बाकी जब तक इसकी परीक्षा की तिथि नहीं आ जाती है तब तक हम लोग लगातार प्रयास करते रहेंगे। क्योंकि देखिए कुछ लोग हैं कि परीक्षा के बाद से पढ़ना, जो भी आपका जो एग्ज़ाम डेट आएगा उसके बाद से क्या करेंगे पढ़ना शुरू करेंगे। देखो, तो एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार करते रहे हम तो क्या हो जाएंगे पीछे हो जाएंगे। क्योंकि मान लो एग्ज़ाम डेट से क्या मिलेगा हमको, बहुत मिलेगा, तो एग्ज़ाम डेट से 1 महीने का समय मिलेगा। एग्ज़ाम डेट के बाद हो सकता है 1 से 1.5 महीने के अंदर एग्ज़ाम हो जाए। लेकिन आप क्या है, आप अभी से जब तैयारी में लगे रहेंगे तो उन लोगों से क्या होगा आपको एज मिलेगा। ठीक है, तो आप लगातार अपने तैयारी में प्रगति पर रहिए। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।